हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि दिल और दिमाग में क्या अंतर है। दिल का काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार सही ढंग से करना, और दिमाग का काम होता है विचार करना, तर्क करना। जो भगवान ने मनुष्य को ये दोनों चीजें प्रदान की हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने दिल भी दिया है और दिमाग भी दिया है। दिल जो होता है हमारी भावनाओं से घिरा होता है। ये भी कह सकते हैं कि दिल हमेशा पॉजिटिव सोचता है, लेकिन दिमाग हमारा जो होता है वो विचार करके सही और गलत का अंतर कर सकता है। दिल के बारे में कई कवि ने ये भी कहा है कि जब तक दिल है सीने में तभी तक मजा है जीने में। ये काम होता है दिल का। और जब लोगों का दिल टूट जाता है तो उन्हें लगता है कि हम अब जी के क्या करेंगे, लेकिन जीना तो पड़ता है। दिल जो है वो हमेशा हमारी अच्छी चीजों को चाहता है, मतलब ये कह सकते हैं प्यार भरी बातें ही सुनना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए उसे ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। अगर ऐसी बातें नहीं करता है तो लोग सोचते हैं कि आज हमारा दिल दुखी हो गया। क्या दिल बोलता है? दिल कभी नहीं बोलता है, न दिल बोलता है न दिमाग बोलता है। बस आप विचार कर सकते हैं। अब विचार, दिल जो है वो भावनाओं से भरा होता है, और कहा भी जाता है कि दिल और दिमाग का अपना अपना अलग अलग महत्व है, और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो हमारा दिल महसूस करता है वही दिमाग हमारा सोचता है। अगर आपका दिल आज खुश है, मतलब पॉजिटिव चीजें आप देखें, आपको अच्छा लगे, तो आपको लगता है मेरा दिल आज बहुत खुश है, तो आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। अगर आप कभी दुखी हो गए तो आपको लगता है कि आज मेरा दिल बहुत दुखी है। अक्सर कह देते हैं कि आज हमारा दिल बहुत दुखी है, और आपका जो विचार है वो निगेटिव होता चला जाता है। लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या दिल कह रहा है, क्या दिमाग कह रहा है। मान लीजिए जैसे कि जब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों के बिना कोई काम नहीं कर सकता है, और दोनों का अपना अपना महत्व भी अपनी अपनी जगह है। मान लीजिए आप जैसे कोई चीज ले आए खरीद के, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आए, तो क्या आप उसको दिल के भरोसे छोड़ देते हैं? नहीं, आपके अंदर विचार आता है कि इसे मुझे तुरंत सीखना है। मान लीजिए आप कोई कार ले आए, मोबाइल ले आए, तो आपके अंदर एक विचार आता है कि नहीं, वो चीज सीखना चाहता है, और वो ये सोचता है कि हम जल्दी से जल्दी वो चीज सीख लें। क्यों से कि दिमाग हमारा हमेशा विकास की तरफ जाता है, वो सीखना चाहता है। दिमाग हमेशा चीजें सीखना चाहता है। दिल हमारा उत्तेजित कब होता है? जब कोई सुंदर चीज देखे। जैसे मान लीजिए कोई आपका दिल अगर किसी लड़की को पसंद करता है या किसी लड़के को पसंद करता है तो उत्तेजित हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो डरता है तब भी वो बहुत ज्यादा उसका धड़कन बढ़ जाती है। जब वो सीढ़ियां चढ़ता है तो भी उसकी धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि अरे ये मेरा दिल कह रहा है। दिल कुछ भी नहीं कहता है किसी को। दिल हमारा जो है भावनाओं से भरा होता है, और हम समझते हैं कि दिल बोल रहा है, और दिमाग जो होता है वो हमारा विचार कर सकता है। बस भावनाएं जो होती है वो हमारी तेजी से विकास करती हैं, और विचार जो होते हैं वो मेरे धीरे धीरे चलते हैं। आज आपको कोई अच्छी लड़की लग गई तो आपको लगता है कि हमें तुरंत इसे पाना है, इसे मुझे बात करना है, लेकिन हमारा विचार ये कहता है नहीं, चलो थोड़ा रुके। तो यहाँ पे दिल और दिमाग में बस यही अंतर है कि भावनाएं उत्तेजित होती हैं और विचार हमारा जो है धीरे चलता है। यहीं पे कहीं हमें थोड़ी दिक्कत आती है। यहीं पे लोगों को लगता है कि मेरा दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा दिल कहता है वही हमारा दिमाग विचार करता है। समय आता है जब हमारी भावनाएं जो होती हैं वो विचार से मिल जाती हैं। हाँ, थोड़ा समय लगता है क्योंकि भावनाएं उत्तेजित होती हैं और विचार इतनी उत्तेजना से काम नहीं करता है।
समय के लास्ट में यही होता है कि हमारी भावनाएं और विचार जब मिल जाते हैं तो वो सही दिशा में काम करता है। कोई भी चीज आप करिए अपने जीवन के लिए कीजिए। ये मत सोचिए कि हमें तुरंत करना है। आप ये सोचिए कि हमें जो काम करना है हमें लंबे समय तक करना है, तो आप उस काम को विचार करके अच्छे से कर सकते हैं। क्यों से कि जब आप कोई काम लंबे समय के लिए तय करके करेंगे तो फिर वहां पे आपका विचार, आपकी भावनाओं को भी आप ध्यान में देंगे और विचार को भी ध्यान में देंगे, और जो आपके लिए सही होगा वही आप काम करिए। क्योंकि ये आपका जीवन है, आपको निर्णय लेना है कि हमें 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारा जो हम निर्णय ले रहे हैं उसका क्या असर होगा हमारे जीवन पर। अगर हम कुछ ऐसा निर्णय जल्दबाजी में ले लें कि जो हमें 10 साल के बाद हम देखेंगे तो क्या मेरा हाल होगा, तो इस सब बातों का ध्यान में रख करके आप अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं। मनुष्य के अंदर दिल या भावनाओं की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कि मनुष्य बिना भावनाओं के जिंदा नहीं रह सकता, और ऐसा जानवरों में भी होता है कि वो बिना भावनाओं के जिंदा नहीं रह सकते। मान लीजिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप रोबोट खरीद के लाते हैं और वो आप निर्देश देते हैं और रोबोट उसी के अनुसार सारे काम करता है। आप जो जो कहते हैं वो सारे काम करता है और आपको लगता है बहुत अच्छा है। रोबोट तो जिंदा रह सकता है बिना फीलिंग्स के, क्यों से कि वो जो है वो आपके निर्देश का पालन करता है। क्या इंसान बिना भावनाओं के जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। ईश्वर ने मनुष्य को यही तो उपहार दिया है, दिल और दिमाग। ये दोनों ऐसे उपहार ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किए हैं जिसको वो भावनाओं को व्यक्त करके और वो उसको विचार अपना दे सकता है, अपने विचार को व्यक्त कर सकता है भावनाओं के अनुसार। ये गुण ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। रोबोट जिंदा रह सकता है क्यों से कि वो मेटल का बना होता है और वो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं। वो केवल मनुष्य के निर्देश पे काम करता है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। लेकिन मनुष्य बिना फीलिंग के जिंदा नहीं रह सकता। रोबोट बिना फीलिंग के जिंदा रह सकता है, क्यों से कि वो केवल निर्देश पे काम करता है। और मनुष्य अपनी भावनाएं को महसूस कर सकता है, व्यक्त कर सकता है और कह सकता है वो किसी से, लेकिन रोबोट नहीं कर सकता है। यही अंतर होता है, यही अंतर होता है भावनाओं का। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक सेठ जी हैं, सेठ जी रहते हैं और वो उनका बहुत बड़ा व्यापार रहता है। उनके 2 लड़के रहते हैं। सेठ जी अब बूढ़े हो चलते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि हमारे दोनों लड़के अभी तक कुछ नहीं करते हैं, पता नहीं आगे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उनके दिमाग में एक दिन विचार आता है कि हम दोनों लड़कों की परीक्षा लेते हैं, और वो अपने दोनों लड़कों को बुलाते हैं और एक कहते हैं, उन दोनों से ये कहते हैं कि तुम लोगों की आज एक परीक्षा तुम लोगों को देना होगा। और वो आधा पैसा दोनों लड़कों में बांट देते हैं और कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज ले आना जिससे घर भर जाए। बड़ा लड़का वो पैसा लेके जाता है बाजार, तो वो भूसा खरीद के लेके आता है और अपने पूरे घर में भर देता है। वहीं दूसरा लड़का जाता है बाजार, वो समझ नहीं पाता क्या लें, तो उसे कैंडल दिखती है, यानी कि मोमबत्ती दिखती है, वो ले आता है, ले आके अपने घर में रखता है और उसे जला देता है, तो पूरा घर प्रकाश से भर जाता है। सेठ जी आते हैं और दोनों की बुद्धि को देखते हैं और फिर ये कहते हैं बड़े लड़के से कि देखो, तुमने यहाँ पे बल का भी प्रयोग किया और बुद्धि का भी प्रयोग किया, लेकिन तुम्हारा घर भूसे से भर गया। और छोटे लड़के से कहते हैं तुमने केवल बुद्धि का प्रयोग किया, एक मोमबत्ती ले आया, उसके प्रकाश से पूरा घर भर गया, तो तुम सही मायने में मेरे व्यापार को चला सकते हो। उस छोटे लड़के से सेठ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो अपना सारा व्यापार
छोटे लड़के को सौंप देते हैं और निश्चित हो जाते हैं। वो अब ये समझ जाते हैं कि मेरा छोटा बेटा हमारे व्यापार को हमसे अच्छा चला सकता है। क्यों से कि उसकी बुद्धि का विकास कितना है ये सेठ जी को अनुभव हो जाता है। इसी तरह हर मनुष्य अपने बुद्धि का विकास करके अपने जीवन को कहां से कहां तक ले जा सकता है, इसका अंदाजा भी आप नहीं कर सकते। बस बुद्धि का विकास सही दिशा में होना चाहिए। आइए हम आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी दिल की है। एक लड़का है, वो किसी लड़की से बहुत प्यार करता है। तो लड़की कहती है कि क्या तुम हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो? लड़का कहता है हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लड़की कहती कि क्या तुम अपने माँ का कलेजा ला सकते हो? तो लड़का कहता क्यों नहीं ला सकते, हम ला सकते हैं। वो जाता है अपनी माँ को मार के अपनी माँ का कलेजा लाता है। रास्ते में आता है, उसे ठोकर लग जाती है और कलेजा नीचे गिर जाता है और कलेजे से आवाज आती है कि क्या बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बेटा सुन के रो तो देता है, लेकिन फिर उठ के वो आगे चला जाता है। जाता है लड़की के पास और कहता देखो तुमने मेरी माँ का कलेजा मांगा था, हम तुम्हारे लिए वो ले आए। लड़की देखती है और ये कहती कि जब तुम माँ को मार सकते हो तो क्या तुम मुझे नहीं मार सकते हो? और ये कह के लड़की उसको धक्का दे करके चली जाती है और लड़का रोता रह जाता है। तो आप बताइए, क्या लड़की गलत थी या लड़का? क्यों से कि केवल उसने भावनाओं को सुना, अपने विचार पे जोर नहीं दिया। तो दोनों कहानी में कितना अंतर है, ये आपको विचार करना है। कभी भी केवल आप भावनाओं पे हावी मत हो जाइए। अपने विचार को भी व्यक्त कीजिए, विचार से सोचिए। क्यों से मनुष्य, भगवान ने आपको दिमाग दिया है और जो भी निर्णय आप अपने जीवन का लीजिए, भावनाओं पे हावी होकर मत लीजिए। भावनाओं के साथ विचार को मिलाइए, तब अपने जीवन का आप निर्णय लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।